आज हम लोग उच्चारण पर चर्चा करेंगे। किसी भी भाषा को बोलने के लिए उसके शुद्ध उच्चारण आवश्यक होते हैं। अगर हम शुद्ध उच्चारण नहीं करते हैं तो शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं और इस प्रकार जो हम संप्रेषित करना चाहते हैं, जो भी बातें हम दर्शक तक पहुंचाना चाहते हैं या श्रोता तक पहुंचाना चाहते हैं, वह किसी और अर्थ में श्रोता या दर्शक तक पहुंचता है। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है और उस वर्णमाला के उच्चारण के आधार पर ही शब्दों का उच्चारण शुद्ध या अशुद्ध बनता है, क्योंकि शब्दों का निर्माण वर्णमालाओं के समूह से होता है। इसीलिए वर्णमाला की शुद्धता, शुद्ध उच्चारण को जानना सबसे पहले आवश्यक है। हम आज विशेष रूप से हिंदी की वर्णमाला की शुद्ध उच्चारण पर चर्चा करेंगे। वैसे हम सब बचपन से ही हिंदी भाषी होने के कारण हिंदी की वर्णमालाओं को जानते हैं, लेकिन यह ध्यान देना आवश्यक है कि जो वर्णमाला हमें सिखाया गया है बचपन से, वह कितना शुद्ध है, इसको क्या हमने कभी परखा है? क्या हमने कभी इसे जांचने की कोशिश की है? वैसे तो प्रत्येक क्षेत्र की अपनी अलग अलग बोलियों के प्रभाव के कारण हिंदी के उच्चारण, हिंदी के वर्णमालाओं के उच्चारण में भी अलग अलग दृष्टिकोण रहे हैं और हैं भी। लेकिन एक मानक हिंदी के उच्चारण के लिए हमें एक शुद्ध दृष्टिकोण की भी आवश्यकता है, जिसके लिए हम किसी भी वर्णमाला का शुद्ध उच्चारण क्या हो, इसे हम आज के पाठ में समझेंगे और इसका अभ्यास करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, वर्णमाला में स्वर और व्यंजन होता है। स्वर जो स्वयं से ही बोला जाता है, जिसके बोलने में किसी भी दूसरे के मदद की आवश्यकता नहीं होती है, वह स्वर है। और व्यंजन जो स्वर के सहयोग से बोला जाता है, वह व्यंजन है। तो आइए पहले हम स्वरों के उच्चारण को समझें। अ, आ, ए, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अ। तो ये इसको प्रायः हमारे यहाँ जो बच्चों को सिखाया जाता है, वह सिखाया जाता है ओ, आ, हर्षहि, दीर्घहि, हर्षहु, दुर्गहु, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अ। यह शुद्ध नहीं है, यह मानक नहीं है। यह क्षेत्रीय प्रभाव की वजह से ह्रस्व ई को हर्षहि, दीर्घ ई को दीर्घहि, इस तरह से बोला जाता है। वस्तुतः हमें उच्चारण में यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि वह ह्रस्व ई है या दीर्घ ई है। तो उसे हम कैसे बोलेंगे? तो अ, आ, ए, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अ। इस प्रकार उच्चारण में ह्रस्व और दीर्घ, जिसे लघु और गुरु भी कहा जाता है, ये
टाइमिंग, ये समय, किसी भी वर्ण को बोलने में कितना समय लगना चाहिए, उसकी गणना के लिए ह्रस्व दीर्घ या लघु गुरु की चर्चा की जाती है। जैसे अ बोलने में जितना वक्त लगा, आ बोलने में उससे 2 गुना वक्त लगना चाहिए। ह्रस्व ई और दीर्घ ई, इस दोनों में 2 गुने के अंतर होने चाहिए। ह्रस्व उ और दीर्घ ऊ और उ दोनों में फिर 2 गुने मात्रा के फर्क होते हैं। ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह, ये सभी दीर्घ हैं, ये सभी गुरु हैं। तो इस सब को बोलने में हमेशा 2 मात्रा, 2 गुना वक्त लगेगा, जितना अ को बोलने में लगता है उससे ज्यादा। तो इस तरह से अभी हमने स्वर वर्ण को जानने समझने की कोशिश की है। अब हम लोग व्यंजन वर्ण के उच्चारण को समझेंगे। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ज्ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, ष, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ। तो इस तरह से हमने वर्णों के ह्रस्व और दीर्घ के उच्चारण को देखा। प्रायः जैसा हम देखते हैं कि हमारे यहाँ क, ख, ग, घ, अंग ऐसा पढ़ाया जाता है। क कोई चीज नहीं होती है। कबूतर, अगर क होता तो उसको हम फिर उसके लिए कबूतर शब्द का इस्तेमाल करते। जैसे अ बोलते हैं तो अ से अमरूद तो हम नहीं बोलते हैं। तो ये हमारी क्षेत्रीय प्रभाव की वजह से हम इसको इस तरह से बोलते हैं। लेकिन मानक शुद्धता के लिए हमें जरूरी है कि हम स्पष्ट और साफ साफ उच्चारण करना सीखें। इसी तरह से न और अण, ट, ठ, ड, ढ, अण, और त, थ, द, ध, न, अण और न, इसमें हम फर्क नहीं कर पाते हैं। हम दोनों को एक जैसा ही बोलते हैं। जैसे गणेश को हम अक्सर गणेश बोलते हैं, गणेश बोलते हैं। तो यह भी अण और न को भी अगर हम समझ लें तो उसके भी शुद्ध उच्चारण, साफ साफ उच्चारण को समझने की जरूरत और सीखने की जरूरत है और इसके अभ्यास की जरूरत है। इसी प्रकार से हम श, श और स तीनों में फर्क नहीं कर पाते हैं। हमारे यहाँ सिखाया जाता है य, र, यो, रो, लो, वो, तालब सो, मूर्धन सो, दंत सो, हो। तो ये तालब सो, मूर्धंत सो, दंत सो तीनों के उच्चारण स्थल को जरूर बताया गया है कि वो तालु से उत्पन्न हो रहा है, इसीलिए वो तालव्य श है, उसको श बोलेंगे हम। दूसरा मूर्धा से उत्पन्न हो रहा है तो वह श बोला जाएगा। और तीसरा दंत से उत्पन्न हो रहा है, इसीलिए उसको स बोला जाएगा। लेकिन उसको हम उच्चारण स्थल तो बताया जाता है हमें, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि उसका उच्चारण कैसे किया जाए। सो हमें सावधानी पूर्वक इस बात का ध्यान रखना चाहिए
कि तीनों स में यानी श, श और स, इस तीनों में फर्क करना हमें पता होना चाहिए ताकि हम शुद्ध उच्चारण कर सकें। उसी तरह से एक और वर्ण है क्ष, जिसको हमें बचपन से ही अक्षों बोलने के लिए सिखाया जाता है, और जब उसे शब्द में प्रयोग करने की बात आती है तो उसको छ के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे हम पढ़ते तो हैं उसको अक्षों, और जब बोलना होता है तो हम बोलते हैं क्षत्रिय, जबकि उसका शुद्ध उच्चारण है क्ष, और हम बोलते हैं उसको क्षत्रिय। उसी तरह से क्ष को कछा भी बोला जाता है, रक्षा, रक्षा, जो कि शुद्ध शब्द होगा रक्षा, तो उसके लिए क्ष के लिए कछा बोला जाता है, रक्षा। तो इस तरह से हम आज यह समझने का प्रयास कर रहे हैं कि वर्णों के शुद्ध उच्चारण नहीं होने से कैसे शब्दों का हम शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकते। तो आवश्यकता है कि वर्णों का हर बार प्रयास किया जाए, उसके मानक शुद्ध उच्चारण को ध्यान में रखते हुए बोलने का, और इस अभ्यास को निरंतर